हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस सेशन में। यहाँ पर हम साइंस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं, डीएलएड का, या फिर आप लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करेंगे और देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। जैसे सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, खगोलीय इकाई यानी जिसे AU कहा जाता है, इससे हम क्या नापेंगे? सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की औसत दूरी, सूर्य की सतह से पृथ्वी की सतह के बीच की औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी, या फिर सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की अगर बात की जाए, इसके द्वारा क्या मापा जाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस सवाल के जवाब की अगर बात करेंगे तो ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें, लाइट ईयर भी, प्रकाश वर्ष भी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताएंगे। 1 लीटर ठंडी हवा का वजन सूखी हवा से भारी होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? अणुओं के बीच टकराव की संख्या बढ़ जाती है, कम तापमान पर अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, उच्च तापमान पर अणुओं की अधिक ऊर्जा होती है, उच्च तापमान पर अणुओं की कम ऊर्जा होती है। तो यानी जो आपने देखा भी होगा, जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है, और जो वार्मर एयर होती है वो हल्की होती है और वो ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, तो यही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस सवाल के जवाब की बात करेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लोअर टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यही इसके पीछे का आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? यानी अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो हम किस धातु का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा सॉफ्ट आयरन, या जिसे नरम लोहा कहा जाता है। याद रखेंगे, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि, इसके पीछे का रीजन क्या है? अंधेरे में उनकी दृष्टि बेहतर होती है, प्रकाश उन्हें चौंका देता है, ये अल्ट्रासोनिक उत्पन्न करते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ये अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगे वही होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा की होती है, यानी ये वो तरंगे होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा की होगी। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। डॉक्टरों द्वारा नाड़ी की जांच यह पता लगाने के लिए की जाती है। जब डॉक्टर आपकी पल्स रीडिंग करता है तो उससे क्या पता चलेगा? तापमान का पता चलेगा, हृदय की धड़कन का पता चलेगा, ब्लड प्रेशर का पता चलेगा, या फिर रेस्पिरेशन रेट का पता चलेगा। तो इससे याद रखेंगे, हार्ट बीट का पता चलता है, दिल की धड़कन का। और दिल की धड़कन की अगर मैं बात करूं तो 72 प्रति मिनट होती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और यही हमारी पल्स रेट भी होती है, यही हमारा पल्स रेट भी होगा, और यही हमारा हार्ट बीट रेट भी होगा। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल। खसरे के हमले के कितने दिनों बाद शरीर पर दाने निकलते हैं? यानी अगर किसी व्यक्ति को मिजल हो जाएगा तो कितने समय में उसके बॉडी पर दाने निकलना शुरू हो जाएंगे? तो इसका आंसर है 7 दिन, या फिर याद रखेंगे मैक्सिमम 7 डेज में जो होते हैं स्किन पर रेड रेड दाने आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे जो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मीजल जो है वायरस से होता है, याद रखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बिहार लेबोरेटरी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने अभी ये बैच है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का बैच। अब इसकी जो प्राइस है, ऑफर में आपको यहाँ पर 80% ऑफ मिल जाएगा, और ये बैच आपको 809 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। रोगाणुरोधी गतिविधि के लिए जिम्मेदार विटामिन कौन सा है? वो कौन सा ऐसा विटामिन है जो एंटी स्टेराइन एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है? विटामिन ए, बी, सी, ई। तो इसका आंसर याद रखेंगे विटामिन ई, जिसे हम कहते हैं टोकोफिरोल, और ये हमारी जो सेक्स ग्लैंड्स होती हैं उनको हेल्दी रखने के लिए जरूरी होता है। याद रखेंगे, रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है, इसके पीछे का रीजन क्या है? कम मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? तो याद रखेंगे, जो पेड़ होते हैं आपके, उनसे रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इसलिए मना किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। उच्च नाइट्रोजन को इस प्रकार ग्रहण करते हैं, जितने भी हमारे पौधे हैं ये नाइट्रोजन को किस प्रकार प्राप्त करेंगे? नाइट्राइड के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइड और अमोनिया के रूप में, या फिर बेटा यूरिया के रूप में? देखो, नाइट्रोजन पेड़ पौधों को जरूरी होता है, आवश्यक होता है, और ये नाइट्रेट्स और अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बताइए। समुद्र में हरे पौधे मछलियों के श्वसन के लिए उपयोगी होते हैं, क्यों?
ग्रीन प्लांट्स इन द सी आर यूजफुल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ फिश, क्यों ज़रूरी होते हैं? इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे और मतलब ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, यह इसके पीछे का रीज़न हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि हरे पौधे क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, जिससे आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन रिलीज होगी और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं मछलियाँ रेस्पिरेशन के लिए, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जानवरों की पीठ पर धारियां किसके कारण होती हैं? आपने देखा होगा जैसे शेर हो गया, जेब्रा हो गया, या फिर आप देखोगे आपका टाइगर है, इनके भी बॉडी पर स्ट्रैप्स होते हैं, है ना? शेर पे नहीं होंगे, टाइगर पे स्ट्रैप्स होते हैं। इनके पीछे का रीजन क्या है? मेटिंग हैबिट के लिए, फूड हैबिट के लिए, केव ड्रूलिंग के लिए, या फिर मैचिंग ऑफ स्किन कलर विद द सराउंडिंग। एक्चुअल में जो इनकी स्किन का कलर होता है ताकि आसपास के बेसिकली सराउंडिंग से मैच हो जाए और इन्हें आसानी से छिपने में या जो भी इनका प्रे वगैरह है वो इनको ना पहचान पाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो प्लांट के लिए ज़रूरी होता है? यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, नाइट्रेट है, या फिर बेटा कंपोस्ट है? तो इसका आंसर खाद होगा, कंपोस्ट इसका जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से वो कौन सी ऐसी बीमारी है या जो ट्रिपल एंटीजन के द्वारा ठीक नहीं होती है? ट्रिपल एंटीजन बेटा एक वैक्सीन है और इसे ही हम कहते हैं डीपीटी का टीका। तो डीपीटी का जो टीका होता है वो टाइफाइड के लिए नहीं होता है, याद रखेंगे। बाकी ये तीनों बीमारियां डीपीटी के टीके से होती हैं, ठीक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। गायों में मिल्क फीवर किसकी कमी के कारण होता है? गायों में मिल्क फीवर हो सकता है जिसमें दूध वो कम देती हैं, और ये होता है बेटा कैल्शियम की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, मुर्गी अंडे से बच्चे निकलने के बाद बच्चे कितने समय में अंडे से बाहर आ जाते हैं? यानी जो मुर्गी है, हैचिंग की अगर बात करें, एग देगी तो कितने समय के बाद अंडा से बच्चे बाहर आ जाते हैं? तो लगभग याद रखेंगे 21 दिन या फिर बेटा 3 हफ्ते। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन होगा, 21 दिन या फिर 3 हफ्ते। अंडे का जो छिलका होता है, जो शेल होता है, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ तेजी से बढ़ने वाला है? टीक का पेड़ है, इक्वालिप्टिक का है, बनियन ट्री का है, या फिर बेटा कोकोनट का है? तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा इक्वालिप्टिक। इक्वालिप्टिक या जिसे नीलगिरी कहा जाता है, ये पेड़ बहुत जल्दी से ग्रो करता है, याद रखेंगे। अब स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि मंथ एंड सेल चल रही है, जिसमें आपको सारे बिहार एग्जाम्स वाला के जितने भी लाइव बैचेस हैं, जितने भी महा पैक्स हैं, सब पर आपको 80% तक का ऑफ मिल रहा है, और साथ में 5% और एडिशनल ऑफ मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे मंथ एंड। और ये ऑफर केवल और केवल 30 जून तक ही वैलिड है। तो अगर आप कोई भी महापैक लेना चाहते हैं, कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हैं, तो ये सही मौका है। इस मौके पर आपको ज़रूर कोई ना कोई कोर्स ले लेना चाहिए, मतलब जिस कोर्स की, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।